यहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े जी है, जो अब रिवेन्यू में है। समीर वानखड़े जी जो है ड्रग्स के खिलाफ न सिर्फ ये कि एक लंबी चौड़ी मुहिम चलाई और मुंबई को बहुत हद तक नशे से पाक भी किया, लेकिन सियासी तौर पर उन्हें निशाना बनाया गया। अब जो है ये बात सामने आई है कि वो खुद सियासत पे कदम रखना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए जो है बीजेपी से दामन थामने की कोशिश भी की है और आरएसएस के हेडक्वार्टर में भी हाजिरी दी है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे हम समीर वानखड़े से इस खास मुलाकात में। वंदे मातरम। पहली बात है कि मैं इस चीज पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अलग अलग रूप में एक आईआरएस ऑफिसर कार्यरत हूं, तो मेरे लिए अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट देश का संविधान है, हमारे कायदे कानून है। और दूसरी बात है कि हम लोग काफी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जहां जहां हमारी पोस्टिंग होती है। तो आपने जैसा देखा कि पहले मैं एंटी ड्रग काम कर रहा था और अभी भी कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रग्स और टेररिज्म है और नार्को टेररिज्म। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब बार बार एक चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो उस डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं हम। जैसा कि यूथ लोगों को ड्रग से बचाना, उसकी अवेयरनेस करना, पेरेंट्स को उजागर करना, स्कूल कॉलेजेस में जो छोटे बच्चे हैं उनको उसकी अवेयरनेस करना, तो ये पहल चालू है और ज्यादा कुछ नहीं। कई इल्जामात आप पर लगे और कई मामलात में जो है आपको घसीटने की कोशिश की गई, इतना जज्बा आप लाते कहाँ से हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जावेद भाई, बहुत पहले से आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी कवर करते हैं, काफी अफसरान को भी आप कवर करते हैं। देखिए, हमारा जो एक इंटेंशन है, मेरा भी जो इंटेंशन है वो राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसे कहते हैं कि राष्ट्र सबसे आगे पहले। तो इसके लिए जब भी आप ड्यूटी करते हैं तो सिर्फ राष्ट्र भाव में करेंगे तो फिर बाकी की सब प्रॉब्लम्स, काफी छोटी प्रॉब्लम होती है आपकी। आप पब्लिक की सेवा करते हैं, आप पब्लिक के नौकर हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, तो पब्लिक के काम करते करते बहुत सारी चीजें भी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगती है, लेकिन उसे कोई मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मेरा सिर्फ उद्देश्य, परम उद्देश्य देश की सेवा करना और लोगों की सेवा करना है। मुल्क की खिदमत करते करते क्या आप जो है सियासत को भी प्लेटफॉर्म की हैसियत से देखते हैं कि आगे चलकर आप जो है वो सियासत में आकर एमपी बनकर, जिस तरह से एवत महल की बात हो रही है, वाशिम की बात हो रही है, वहां जो है 5 टर्म से एक एमपी है और उसका मुकाबला जो है आपसे करवाया जा सकता है, इस तरह की बातें भी गश्त कर रही है, तो क्या है पूरी सच्चाई? देखिए जावेद भाई, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। मेरा सिर्फ, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा सिर्फ मोटिव है हमारी भारत माँ की सेवा करना। यानी किसी भी रास्ते से भारत माता की सेवा हो तो आप करने को तैयार हैं? कोई भी रास्ते में कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कैसी भी हो। देखिए, ये तो आगे का तो कुछ अभी कहना सही भी नहीं होगा। अभी तो जिस पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ तो मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, तो सरकारी अधिकारी के तौर पे जिस हिसाब से मैं सेवा करना चाहूंगा तो उसी हिसाब से मैं सेवा कर रहा हूँ। कुछ मंसूबा आपने बनाया होगा अपनी जिंदगी में, आगे क्या करना है, किस तरह से, यानी नारकोटिक्स में आप रहे हैं, एंटी नारकोटिक्स में किस तरह से काम किया आपने, और फिर आगे भी बहुत सारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपकी तरक्की भी हुई है अभी, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? जैसा कि आपने खुद ही कहा है कि हमारे जो अभी फिलहाल जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, जो मैंने कहा है कि टेररिज्म और नार्को टेररिज्म, ये दोनों, तो हमारा जो देश में सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कि देश को नशा मुक्त भारत बनाए, नशा मुक्त अभियान, ये सबसे बड़ा अभियान चला है, बहुत प्रायोरिटी पे है ये अभी। तो हर एक एजेंसी, काफी दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सेंट्रल तो इस मुहिम में काम कर रही है। तो मेरा भी यही कि मैं छोटा सा जितना मेरे से कंट्रीब्यूशन हो सकता है उस दौरान में करूं। एनसीबी में कार्यरत था, बाकी की भी एजेंसी में जब कार्यरत था तो काफी एंटी ड्रग ऑपरेशंस हुए हैं। आप एनआईए में भी थे, उस वक्त भी कई नौजवानों को जो है आपने राह रास्त पर लाया, सुधारा। लोग वर्गला देते हैं नौजवानों को मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देश का इस पर क्या इफेक्ट होता है और वो लोगों की जहनियत जो है इस तरह किस तरफ जाती है और कैसा ये मामला पूरा हैंडल करना जरूरी होता है? देखिए जावेद भाई, ये एनआईए के दौरान भी जब मैं कार्यरत था वो टाइम पे भी हमारी मुहिम चली थी कि जो मिसगाइड होते हैं बच्चे उनको भी सही राह पे लाया जाए। सिमिलरली एनसीबी में भी हमने ये किया था। एनसीबी में भी हमारा एक मल्टीप्रोन अप्रोच था, जैसा कि कम्युनिटी लीडर्स को, रिलीजियस लीडर्स को वहां पर जाके उनके इलाकों में जाके उनको समझाया जाए। फिर मेडिटेशन, उसके बाद में योगा, फिर बाद में जो उनके जो रिलीजियस बुक्स होते हैं अलग अलग समाजों के, तो उनकी सहायता लेके कि ड्रग्स कैसा हानिकारक है
आपके शरीर के लिए ड्रग्स नेशनली देश के लिए भी कितना हानिकारक है, आपकी फैमिली के लिए कितने हानिकारक है। तो हमने काफी कम्युनिटी और रिलीजियस लीडर्स को साथ में लेके हम लोग ने काफी बड़ी मुहिम की थी। कुछ सक्सेसफुल भी हुए थे, बट जैसा आप जानते हैं कि कुछ लोग थे, कुछ चाहते थे कि ये चीजें नहीं हो, ड्रग्स का निवारण नहीं हो देश में, बट लेकिन हमने उनसे फाइट की और हमारी मुहिम तो चलती रहेगी। जिस तरह से देखा गया है कि वानखेड़े जी, जब भी आपने जो है वो खिदमत अंजाम दी कौम और मुल्क के लिए, तो आपको जो है तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की गई। कभी आपकी जात को लेकर, कभी आपके मजहब को लेकर, कभी हुब्बुल वतनी को लेकर, कभी करप्शन को लेकर, कभी ये इल्जाम लगाया गया कि आपने क्रूडोलिया ड्रग्स केस में पैसे लिए हैं, कभी ये इल्जाम लगाया गया कि शाहरुख खान के लड़के को आपने जबरदस्ती फंसाया है और तो आप जो है फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाते हैं। इस तरह का इल्जाम जो है एक सियासी लीडर ने लगाया था। अब जो है वो जेल में है, उन पर खुद करप्शन और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। तो ऐसे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं एक छोटा सा गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, भारत माँ का, पब्लिक का, जनता का। तो ऐसे में आप हर एक बड़े बड़े केसेस करेंगे या जो कोई भी केसेस करेंगे तो उस पर आप पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। दूसरी बात है कि मेरे लिए मेरा सिर्फ राष्ट्र, मेरा संविधान, यही हमारे लिए जात धर्म होता है, बाकी का हमारे लिए कुछ नहीं होता है। तो मेरे लिए सिर्फ मेरा राष्ट्र और कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं और जिस डिपार्टमेंट में कार्यरत होता हूँ उसके कायदे, वही हमारे लिए हमारा रिलीजन होता है। आपको तो धमकी दी गई थी कि मैं आपको जो है जेल में डलवा दूंगा और ऐसा कर दूंगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपने जो है फर्जीवाड़ा किया है, बहुत सारे इल्जाम आप पर लगे। इसका मुकाबला करने के बाद अब आपने जो है फतेह हासिल की है, तो इस पर आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, ये तो आरोप जब लगे थे आरोप, मुझे पहले दिन से ही पता था कि आरोप किसी और चीज को डिरेल करने के लिए, हमारी जो एंटी ड्रग मुहिम थी उसको डिरेल करने के लिए है। तो मुझे ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ा था और मुझे ये भी पता है कि सत्य की जीत होती है। सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो मैं आराम से चैन से था ये चीज में, और मुझे हमारे संविधान पे, हमारे न्यायपालिका पे, हमारी सरकारों पे पूरा भरोसा है। और जनता भी सब जानती है कि असली क्या है, नकली क्या है, और आपने देखा ही कि आरोपों का क्या हुआ है। और दूसरी बात है कि अब जो लोग आरोप लगाते वो इतने बड़े भी नहीं, इतने महत्वपूर्ण भी नहीं कि जिनका मैं जिक्र करूं, जिनके बारे में बात करके अपने टाइम वेस्ट करूं। ये थे समीर वानखेड़े जी, जिन्हें जो है खिदमत के दौरान कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसीलिए अब लगता है कि समीर वानखेड़े आइंदा वक्तों में सियासी लीडर बनते हुए नजर आएंगे। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।